स्वागतम शरणागतम व्यासा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम व्यासा स्वागतम व्यासा शरणागतम व्यासा स्वागतम व्यासा शरणागतम व्यासा शरणागतम व्यासा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम व्यासा स्वागतम व्यासा शरणागतम व्यासा स्वागतम व्यासा शरणागतम व्यासा बिहारी लाल की व्यासी महाराज की
भगवान की है आरती, मोतियों को पाप से है तारती। शिवा दर्शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। करनी करनी ये सुख करनी ये करनी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जग पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जग पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी की जय हो। समस्त माता बहन, श्रद्धालु भक्तजन एवं मुख्य यजमान अपने अपने जगह में विराजमान हो जाइए और अमृत की कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मुख्य यजमान अपने स्थान ग्रहण करें। आप सभी के श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड में विराजमान देवी देवता जो हम सबका कल्याण करेंगे, आप
सभी के श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त पुराणों के श्री चरणों को कोटिशः प्रणाम। ग्राम देवरी में विराजमान देवी देवता जो हम सबका कल्याण कर रही है, आप सभी के श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त विद्वान ब्राह्मणों के श्री चरणों को कोटिशः प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुरु के चरणों को कोटिशः प्रणाम। इस यज्ञ के आयोजक देवरी ग्रामवासी, मुख्य यजमान, हरि नाम संकीर्तन, बाहर से आए गए श्रोतागण, इनके हृदय में विराजमान श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय हो। जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, ताली की सेवा करते हुए जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ। ऐसे नहीं, वाणियों का प्रयोग वाणी से गाइए क्या। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा श्री राधे। यशोदानंदन ब्रज जनवंदन, यशोदानंदन ब्रज जनवंदन, यशोदानंदन ब्रज जनवंदन। जय राधा माधव,
कृष्ण हरे क्षीर सागर के बीचों बीच एक अत्यंत रमणीय चित्रकूट नाम का एक पर्वत था। प्रकृति छटा से पूर्ण थी। पर्वत लताएं, पुष्प, वन, औषधियां रजत में और लव में थी। सारा आकाश जगमगा रहा था। और इसी पर्वत के बीचों बीच वरुण देवता का सुंदर एक उद्यान था। इसी चित्रकूट त्रिकुट पर्वत के घनघोर जंगल में गजेंद्र हाथी एक बलशाली रहा करता था। अपने सब परिवार के साथ यहाँ रहता था। कई हथनियां बच्चों के साथ रहता। एक दिन वही गजेंद्र हाथी अपने बच्चे को लेकर उस सरोवर के पास गए। सरोवर में जैसे ही प्रवेश किया और बड़ी मस्ती से उस पानी को उछाल उछाल कर खेलने लगे। सूंड में पानी भरकर उछालने लगे। आज गजेंद्र को पता नहीं था कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है और काल कभी बताकर नहीं आती। इसीलिए कहते हैं जब तक स्वस्थ है, मस्त है ना, भगवान की ही भक्ति कर लीजिए। क्या पता रात्रि में शयन करे तो प्रातः उठेगी नहीं उठेगी। अभी बैठे हैं और बैठे ही बैठे क्या हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक सांसें चल रही है भगवान का ही स्मरण कर लीजिए। और ऐसा नहीं मंदिर में विशेष जाकर ही करें। भोजन बनाते कुछ कार्य करते करते मन में ही गुनगुनाते रहिए। जीवन सार्थक हो जाएगी। और भगवान की स्मृति बनी रहेगी ना तो काल को भी डर लगेगा, नजदीक आने में सोचेगा कि ये भगवान का नाम जप रहा है। जैसे अजामिल ब्राह्मण ने अंत समय में भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, अपने बेटे को बुलाया, परंतु भगवान ने कहा कि इसी बहाने मेरे नाम का स्मरण कर लिया। आज गजेंद्र हाथी को पता नहीं था कि कितनी बड़ी विपत्ति मेरे सिर पर आने वाली है। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राम मगरमच्छ जो उस सरोवर में रहता था, क्रोध के मारे उस गजेंद्र के पैर को अपने विशाल जबड़े में कस लिया। और एक चीज और बताओ, वरुण देवता कौन है? जल के देवता है ना। और ये वरुण देवता का स्थापना कहाँ होना चाहिए? सभी के घरों में। और कैसा? अच्छा बताइए, कितने लोगों के घर प्रधान कलश होती है? जो कलश हम मेन बनाते हैं वो 12 माह कितने लोगों के घर है? जरा हाथ उठा सकते हैं, होगा तो किसी के घर में। ऐसा है कि कुछ शुभ कार्य हुआ तभी स्थापना किए, कार्य हुआ फिर हटा दिया।
भाई वर्ग के लोगों को भी सुनना जरूरी है। यदि बहनें नहीं आई होंगी तो आप घर में इस नियम को जाकर बता सकते हैं और पालन करना जरूरी है। तो घर में एक प्रधान कलश होना अति आवश्यक है। और कैसा? तो एक कांसे का लोटा, आम पत्र, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और उस कलश को मौली धागा से 7 बार बांध दीजिए और प्रधान कलश हमारे घर के देवता के सामने रख दीजिए। और उसमें प्रातः यदि समय न हो तो संध्या दीप प्रज्वलित कीजिए। प्रथम कलश वही है। और इसे हटाना कब है? सूतक काल में, जब ग्रहण लग गई हो या घर में कुछ शोक संदेश हो गया हो तो इसे हटा दीजिए और पुनः शुद्धिकरण के बाद पुनः जल भरकर उसे स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से पता है घर की दरिद्रता उससे दूर चली जाती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसका पालन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है और करना भी चाहिए और करेंगे भी। करेंगे ना? कितने लोग करेंगे? भाइयों के लिए भी नियम लागू होता है, ऐसा नहीं बहने के लिए भी हो। जो दीदियां ना आई हो तो भाई अपने घर में जाके अवश्य बताए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति का वास होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आज गजेंद्र पीड़ा के मारे यह मगरमच्छ उस हाथी के पैर को जकड़ लिया। उसके लंबे लंबे नुकीले तीक्ष्ण दांत चुभने लगे। गजेंद्र हाथी के पैर से रक्त की धार बहने लगी। आज गजेंद्र हाथी को बड़ी पीड़ा होने लगी, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। अनापेक्षित भय से सब कांप उठे। गजेंद्र हाथी देखने लगा, विशाल मगरमच्छ आज काल बनकर आया है। बार बार छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, परंतु छुड़ा ही नहीं पाया। आज सभी हथनियों बच्चों ने बड़ी विकरालता से चिल्लाने लगे, रोने लगे, बल लगाने लगे, परंतु सब निष्काम रह गए। आज गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। आज गजेंद्र हाथी का बल शिथिल होने लगा, समाप्त होने लगा। आज हाथी की पत्नी और बच्चे ने उसे छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु वे सभी थक गए। और ये सभी उस हाथी को उसी हाल में छोड़कर सभी वापस चले गए। आज गजेंद्र जान लिया यह ग्राम मेरा काल है, पैर को जकड़ लिया है और काल आने का संकेत पैर को भी देता है। आज गजेंद्र हाथी कहने लगा, सोचने लगा कि मेरा परिवार भी मुझे छोड़ दिया। इस संकट काल में अब प्रभु श्री हरि का ही आश्रय ले। आज आंखों में आंसू भर आए। आज गजेंद्र हाथी ने श्री हरि को पुकारने लगा। और जब जीवन में संकट की घड़ी आए और जब कोई सगा संबंधी काम ना आए तो उस हरि को भी याद करते हैं संकट में। और जब सुखी सुखी जीवन बीतता है तो इस माया के चक्कर में पड़कर हम सब भूल जाते हैं। संकट आती है तभी भगवान को याद करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, सदैव भगवान को याद करना है। आज गजेंद्र हाथी ने इस संकट काल में प्रभु का स्मरण किया। श्री हरि का स्मरण करते गजेंद्र ने श्री हरि का
स्तवन किया। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। संकट का नजारा है। संकट काल जब आती है तो अपने ही समझते हैं साथ देना पड़ेगा, हम भी इसके साथ संकट में फंस जाएंगे, इसलिए इनसे हट जाए और हट भी जाते। तो संकट में हमारे प्रभु ही हमारा साथ निभाते हैं। आज गजेंद्र की वेदना भरी स्तुति सुनकर श्री हरि चक्रधारी भगवान गरुड़ पर सवार होकर बड़े तीव्र वेग से सरोवर की ओर पधारे हैं। आज गजेंद्र हाथी ने देख लिया कि प्रभु पवन वेग से आ रहे हैं, आज रक्षा करने आ रहे हैं प्रभु। आज श्री हरि के स्वागत में अपनी सूंड से एक कमल उठाकर ऊपर उठा लिए। कहने लगे, हे प्रभु श्री हरि आपको हमारा प्रणाम है, प्रणाम है। बोली राधे कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर गरुड़ की पीठ से नीचे कूद पड़े, दौड़ने लगे और पल भर में ही अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के विशाल जबड़े को मुंह को फाड़ दिया। सभी देवताओं ने जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज गजेंद्र ने कमल पुष्प भगवान की चरण में रख दिया और प्रणाम किया। जैसे ही प्रभु का स्पर्श किया, वह एक राजा बनकर खड़ा हो गया गजेंद्र हाथी, और वह कहने लगा, प्रभु आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। तभी ग्राह भी जो मगरमच्छ था एक सुंदर गंधर्व बन गया और भगवान का दर्शन कर विनती करने लगा, प्रभु आपका दर्शन कर मैं भी श्राप मुक्त हो गया। आज दोनों भगवान को प्रणाम करके चले गए। अब सुनिए, ये गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन थे? तो यह गजेंद्र हाथी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंश का राजा इंद्रद्युम्न था। एक बार यही राजा अपने प्रजा पालन, गृहस्थ धर्म, राजपाट सबका परित्याग कर तपस्या करने मलय पर्वत पर जाकर रहने लगा। तपस्वी जैसा भेष बना लिया। अब देवयोग से वहां एक दिन परम यशस्वी अगस्त ऋषि आ गए। उन्होंने देखा ये तो राजा इंद्रद्युम्न है, ये प्रजा पालन को छोड़कर आज वन में तपस्या करने आ गया। राजाओं के ऊपर निर्भर कौन करता है? मंत्रीगण। और राजा ही छोड़ के चला जाए तो मंत्री सभा फिर तो अनाथ हो जाएगी। तो अगस्त ऋषि ने कहा, इसे राज्य करना था परंतु यह वन में आ गया, एकांत में तप कर रहा है। वे क्रोधित होकर श्राप दे दिए। कहा, अरे जड़ बुद्धि, धर्म को त्याग करने वाला तू अभिमानी है, जा तू जड़ बुद्धि का हो जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त हो। आज भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया और वही मगरमच्छ अपने पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक दानव था।
देवल ऋषि के श्राप से वह ग्राह बन गया था, मगरमच्छ बन गया था। देवल ऋषि के नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय जल के भीतर ये हुहू नाम का दानव उस ऋषि के पैर को पकड़कर खींचने लगा। तब ऋषि को बड़ा क्रोध आया और ये ऋषि कहने लगे कि तुझे भी ग्राह की योनि प्राप्त हो। आज भगवान किसी को मारते हैं, वे तो तारते हैं। क्या कहेंगे? श्री हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। भगवान सारे दुखों को हर लेते हैं। देवताओं को अमृत कैसे प्राप्त हुई? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, पूर्व में देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। तब असुरों ने अपने बल से देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत हो गए। वैकुंठ में लोग जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान कहने लगे, देवताओं, इस समय दानवों का बल बढ़ रहा है, अर्थात समय बहुत बलवान। अभी दानवों का बल बढ़ा है, अभी उनसे तो मित्रता करने में भी भलाई है। सभी राजा बलि के पास जाकर संधि का प्रस्ताव रखो, दानवों को भी अमृत आधा देने की बात करो। आज देवताओं ने जाकर प्रस्ताव रखा, अमृत निकालने का सुझाव स्वीकार कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाया। और यह समुद्र मंथन की कथा आपको और हमें यह सीख देती है कि हमारे जीवन में भी समुद्र मंथन होता है। कैसा समुद्र मंथन? सुख और दुख। आज भगवान बड़ी चतुराई से पहले से ही मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किए। भगवान बड़ी चतुराई से पहले ही वासुकी नाग के सिर के भाग को पकड़ लिए। देवता भी सिर के भाग की ओर जाकर खड़े हो गए, पकड़ने लगे। सिर के भाग को पहले देवता लोग पकड़ लेना, भगवान ऐसा देवताओं को आदेश दिए। आज देवताओं के द्वारा वासुकी नाग के सिर का भाग पहले से पकड़ना दानवों को रास नहीं आया। और यही होती है देवता और दानव की बुद्धि। दानव विचार करने लगे, मंथन प्रारंभ होगा तो सांप के मुख से अमृत निकलेगा। दानव सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अमृत का घड़ा तो समुद्र के अंदर से निकलेगा। देखिए, एक बार क्या हुआ, सभा में एक व्यक्ति भोजन के लिए निमंत्रण दिया। किसे? देवता और दानव दोनों पक्ष के लोग। अब देवता और दानव दोनों पक्ष के लोग सभा में आए, निमंत्रण था भोजन का। अब क्रमशः एक लाइन पर दानव को बैठा दिए और दूसरे लाइन पर देवताओं को। दानव कहने लगे, पहले हमें भोजन परोसा जाए, खत्म हो जाएगा तो बाद में देवताओं को देना। तो भोजन कराने वाला व्यक्ति भी बड़ा चतुर था, कहने लगा कि भोजन सबको बराबर मिलेगा। और दानव और देवताओं के हाथ में सीधे सीधे डंडे को बांध दिया।
और जब हाथ में सीधा सीधा डंडा लगेगा तो ऐसे मुड़ पाएंगे नहीं। अब सभी के थाल में सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान परोसे। अब दाना कहने लगे बड़ा सुगंध आ रहा है, कितने सुंदर रसगुल्ले हैं, जलेबी है, जल्दी खाना हड़बड़ी है, ये दानव बुद्धि है। अब दानव सोच रहे हैं कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। दानव ने जैसे ही रसगुल्ला उठाना चाहा तो वो हाथ थाली में कहाँ आएगा, तो बगल वाले के गाल में टाक से पड़ गया। तो बगल वाले ने कहा मैंने तो तुझे कुछ किया ही नहीं, क्यों मेरे गाल में टाक से दी, मैं भी तुझे मारूंगा। तो बगल वाले ने उसको भी मार दिया। आपस में घमासान युद्ध हो गया, किसी को एक निवाला तक नहीं मिला। रसगुल्ले उदक उदक कर थाली से उछल कर फेंकने लगे। अब वही देवताओं को आग्रह किया गया कि आप भोजन करवाइए। तो देवता तो बड़े चतुर थे, देवताओं के हाथ में भी डंडे बंधे थे, चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे, पर बुद्धि उनकी देवता का था। तो एक दूसरे आपस में संधि हो गए और कहने लगे कि भाई दे मुझे जलेबी खाना है और तुझे रसगुल्ला खाना है, तो एक काम कर मैं तुझे खिलाऊंगा और तू मुझको खिला देगी। और आपस में बड़े सुंदर विचार से देवता भोजन पवा रहे। तो ये है देवता और दानव की बुद्धि। इसलिए हमें भी कैसी बुद्धि रखनी है, देवताओं जैसी। और आप और हम तो देवताओं के चरणों की धूल है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, दानव ऐसे ही विचार करने लगे कि वासुकी नाग के मुख से अमृत निकलेगा, इसलिए देवता पहले उसके मुख के भाग को पकड़ लिए। आज दानव ऐसा सोच रहे हैं, आज दानव कह रहे हैं हम देवताओं से क्या किसी बात में कम है क्या। ये घमंड आ गया, अहंकार आ गया, हम उनसे कोई कम नहीं है, उनसे भी बढ़कर है। आज भगवान विष्णु ने कहा ठीक है दानव, हम ही पूंछ का भाग पकड़ लेते हैं, पूंछ का भाग हम पकड़ेंगे और मुख का भाग आप पकड़ लेंगे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। अब दानव सिर का भाग पकड़कर प्रसन्न हो गए, पर वासुकी नाग का शरीर पर्वत से टकराने लगा, पीड़ा होने लगी। और जब पीड़ा होने लगी तो वह सर्प मुख को खोलने लगा, और जैसे ही मुख खुला हमारे सब चिंता में पड़ गए, इससे हमारी रक्षा कैसे होगी, ऐसा विचार करने लगे। आज महादेव की शरण में सभी देवता बढ़ गए हैं, निवेदन किए हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणा प्रपन्नमा इस त्रैलोक्य विशालम। आज सभी देवता भोलेनाथ की शरण में गए, कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करें। हे देवों के देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हो, हम आपकी शरण में आए हैं। आज तीनों लोगों को नष्ट करने वाला इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। आज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का कटोरा हाथ में लिया और विष का पान कर गए। विष पान करने लगे भोलेनाथ। संसार को शिव जी ने अमृत पिलाया और खुद अकेले पी गए विष को। उस कालकुट ने महादेव जी को भी अपना प्रभाव दिखाया। उनका कंठ नीले रंग का
हो गया, उनकी हथेली से कुछ भी इस धरती पर गिर गए, जिसे विषैले जो जीव है, सर्प, चींटी, जितनी भी विषैले चीज है, इन्होंने इसे ग्रहण कर लिया। आज भोलेनाथ ने स्वयं विष का पान किए और पूरे संसार को अमृत का रस पान कराया। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। अब दूसरी बार मंथन प्रारंभ हुई तो सुरभि कामधेनु गौ माता निकली। तीसरी बार मंथन हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि को प्रदान किया गया। चौथी बार में इरावत हाथी निकली है। पंचम में पद्मराग कौस्तुभ मणि निकली। भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। छठवीं में कल्प वृक्ष निकली। सातवीं में अप्सराएं और अष्टम बार मंथन किया गया तो महान लक्ष्मी जी की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और नौवीं बार मंथन किया गया तो वारुणी देवी निकली। 10वीं बार मंथन किया गया तो धन्वंतरी जी प्रकट हुए। और 11वें में अमृत कलश लेकर 11वां रत्न है। आज देवताओं का मन विषाद से भरा हुआ देख भगवान ने कहा, देवताओं तुम दुखी मत होना, अपनी माया से ही आपका कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अमृत पान करने के लोभ से दानव आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे पहले हम पिएंगे। आज दानव आपस में ऐसा शोर मचाने लगे। तो 12वीं बार भगवान ने मोहिनी रूप का अवतार लिया। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की। आज मोहिनी के अंग बड़े ही सुंदर हैं। कान की पंखुड़ियां नेत्र समान, कानों में कर्ण फूल सजे हैं, सुंदर कपोल है, ऊंची नासिका है, रमणीय मुख है, उन्मत्त वक्षस्थल है, पतली कमर है, नव यौवन अति सुंदर मनमोहनी है। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय। मोहिनी रूप बनायो बिहारी,
आँखों में गजरा बालों में गजरा, आँखों में गजरा बालों में गजरा, बालों में गजरा जी बालों में गजरा, बालों में गजरा जी बालों में गजरा, आँखों में गजरा बालों में गजरा, आँखों में गजरा बालों में गजरा, माथे पे पत्नी उनकी कपड़िया, पत्नी उनकी कपड़िया, गोपीदार है उनकी चुनरिया, गोपीदार है उनकी चुनरिया जी, उनकी चुनरिया, सारी चुनरिया जी, सारी चुनरिया, पत्नी पत्नी उनकी कपड़िया, उनकी कपड़िया, गोपीदार है सारी चुनरिया, गोपीदार है सारी चुनरिया, नच नच के नच नच के नच नच के सब को बिहारो बिहार है, मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी का रूप बनायो बिहारी जी, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, बोलिए बोलिए एक अनाथ और 100 बीमार। आज राणा कहने लगे, ये सुंदरी आप कौन है, आप कहाँ से आई हो? तो मोहिनी कहने लगी, हे दानव, तुम तो मुझे जानते पहचानते भी नहीं, फिर भी मुझसे इतना प्रेम कर रहे, मैं तो अनजान स्त्री हूँ। मोहिनी कहने लगी, आज दानव कुकुमी माया में फंसे हुए थे। हे राजा, मोहिनी के परिहास भरी वचन से दानवों को और विश्वास हो गया और अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिए। आज मोहिनी मुस्कुराने लगी। मोहिनी कहने लगी कि अमृत मैं अपने ढंग से बांट लूंगी। तो दाना तो मोहित हो ही गए थे, फंस गए थे सुंदरता में। उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहने लगे कि ठीक है सुंदरी, तुम अमृत अपने ढंग से बांट लो। उन्हें डर था कहीं हम टोक देंगे तो मोहिनी हमसे प्रेम नहीं करेगी। आज मोहिनी ने कहा, चलो सभी देवता और दानव क्रम बनाकर बैठ जाएंगे। जैसे अभी आप सबको मैं यह क्रमशः की कहानी सुनाई। आज दानव सुध बुध खो दिए। मोहिनी सोचने लगी, असुर तो जन्म से ही क्रूर बुद्धि है और इन्हें अमृत पिलाना अर्थात सर्प को दूध पिलाने के समान है। इसलिए अमृत इन्हें
नहीं पिलाएंगे। आज दानव चुपचाप बैठे हैं क्योंकि मोहिनी से बड़े प्रेम कर रहे हैं। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं के जैसा वेश बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। आज अमृत पीने ही वाला था, केवल मुख में पहुंचा तो उसी समय सूर्य और चंद्रमा को संदेह हो गया। कहने लगे ये देवता नहीं है। मोहिनी से ऐसा कहने लगे ये देवता नहीं है पर अमृत पान कर लिया ये तो। सुनते ही प्रभु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और तीक्ष्ण धार से राहु का सिर काट दिया। अरे राहु, इसका बदला आज भी सूर्य और चंद्रमा से लेता है। अमृत पान करने से सिर का भाग अमर हो गया, परंतु है तो असुर दानव। जैसे ही सिर कटा तो उस सिर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई मालूम है किसकी? भागवत तो और सुनो। उस बूंद के क्या चीज उत्पत्ति हुई बताओ? लहसुन और प्याज की, जिसे पुराणों में वर्जित कहा गया है। इसीलिए 7 दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। हालांकि वो अमृत के कारण भी उपज गया, परंतु है तो दानव का रक्त, इसलिए इसे पुराणों में वर्जित माना गया है। भगवान ने मोहिनी रूप का परित्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया, बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, देवता और दानव दोनों ने एक ही समय पर एक ही स्थान, एक ही प्रयोजन, एक ही वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किए थे, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। क्योंकि देवताओं ने बड़ी सुगमता अर्थात शांतिपूर्ण अमृत का रस पान किया, भगवान तो वही दानव शुरू से ही लेकर अंत तक हाहाकार आसुरी बुद्धि के कारण, बुद्धि छोटी है। आज दानवों का मन मोहिनी और केवल मंदिरा में फंस गया। और मैं फिर कहती हूँ, जो इस सुंदरता और इस नशे में जो डूबता है उसका केवल मरण नहीं होता है, और जो भागवत की भक्ति में डूबता है, इस कथा का रसपान करता है, वह इस भाव सागर से पार हो जाता है। इसलिए पीना है तो क्या? कथा का अमृत। यदि नशा चढ़ाना ही है तो भगवान की नशा चढ़ाना। वो जो इतना छोटा पैक लेते हैं ना, वो केवल पीने तक ही अच्छा लगता है, और जैसे ही जाता है अंदर तो अंदर के सब मटेरियल को खराब, और एक दिन कहाँ गए? हॉस्पिटल, और सीधा गए कहाँ? नरक के द्वार। इसलिए नशा चढ़ाना है तो भगवान की भक्ति को चढ़ाना, पीना है तो कथा अमृत को पी लीजिए। क्या कहेंगे? धीरे से क्या कहेंगे? और धीरे से। यही नशा को कितने
देखा भाई भागवत पंडाल में बैठे हैं, सोच समझ के ही विचार करेगा, वो हाथ न खड़े करेंगे। ऐसे नहीं मेरा ऐसे कर दे वो अवती जाकर पेट में मार ले, ऐसे नहीं होना। ऐसे थोड़ी 7 दिन कथा चला था, जल्दी जल्दी आरती के टाइम आवे, आरती न करके सकी तो रोटी जाके मार के ऐसे नहीं करते, ठीक है। और देखा भाई मैं बड़ा बुरे बुरे देखा था, ये दीदी और हमी मन के बोल रहा ऐसे थोड़ी है भाई नहीं है ना, करना है नशा चढ़ाना है तो केवल भगवान की भक्ति का, और इस भक्ति को अंदर में उतारेंगे तो बन जाएगी क्या औषधि दवाई। तो एक बार धीरे से और कह दीजिए और अच्छा आज कटका जन्म कुछ क्या है हमारे लाला ला की बढ़िया बात है। अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा आज हमारे लाला के जन्मोत्सव